ये अलग सन की आदमी था, बख्तियार खिलजी। भारत को जितना नुकसान बाकी लोगों ने पहुंचाया, अगर आपसे कभी पूछे भारत को शास्त्रीय नुकसान किसने पहुंचाया है, तो वो ये व्यक्ति है, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। जो ऐबक और गोरी भी नहीं सोच रहे थे, वो इसके दिमाग में चल रहा था। इसके दिमाग में था बिहार और बंगाल को जीतना है, और इसने नॉन स्टॉप वॉर किए हैं, और देखो कोई रोकने वाला नहीं था इसको। रोकना मतलब रोका जा सकता था, इतना भय व्याप्त हो गया था 1192 के बाद में भारत के लोगों में कि भाई पृथ्वीराज चौहान सबसे बड़ा नाम थे, उनके साथ में और भी लोग मौजूद थे, 3 लाख की सेना थी, जब वो हार गए तो हम भी हार जाएंगे, मतलब मनोबल गिर चुका था। और आपको कमाल होगा इस बात को देख करके कि वेस्ट बंगाल में एक सेन वंश था, वहां का एक राजा था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन पर अटैक करने के लिए जब बख्तियार खिलजी चला, तो बख्तियार खिलजी कहते इतनी तेज गति से गया कि उसकी सारी सेना पीछे रह गई, उसके साथ में उसके मजबूत 18 घुड़सवार रह गए बस। 18 लोगों ने नादिया जिले में जाकर के जब वहां लड़ाई लड़नी शुरू की, तो मैसेज सब लोगों ने ये कह करके भागे, वहां का राजा लक्ष्मण सेन किले की पिछली दीवार से कूद करके ये कह करके भागा कि तुम सब किला छोड़ के भाग जाओ, पीछे से सेना आ रही है। कोई मतलब नहीं है, सेना बहुत दूर है। सारे लोग एक छोटा छोटा पत्थर भी मारते तो मर जाते 18 लोग। लेकिन वो हौसला कहां से आए? हमारे अंदर हौसला किस बात का रहा है? बिना वजह की बात को बनाने का हौसला हमारे अंदर है। जिस बात का कोई तर्क ना हो, उस बात को रखने का हौसला हमारे अंदर है। लेकिन जब हमें जरूरत होती है, तब तब हम गायब मिलते हैं, तब तब हम गायब मिलते हैं। तो ये बख्तियार खिलजी कहां पर गया है? आपका बंगाल और बिहार, याद रख लेना। नालंदा किसने नष्ट किया था? इसी ने। नालंदा के बाद में आपसे पूछे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में किसने नष्ट किया? ओदंतपुरी इसी ने नष्ट किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया? इसी ने, बख्तियार खिलजी। इसके नाम पर देश में रोड बनाई गई, खिलजी रोड। हाय रे देश की सरकारें, एक बेहतर भारत बना के देंगे तुमको? कोई सरकार तुम्हें बना के नहीं दे सकती। एकल एकल व्यक्ति के योगदान से देश बेहतर बनता है। मैंने बताया था ना आपको, मेजर ध्यानचंद जी का स्टेटमेंट। उन्होंने हिटलर को क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था मेरे देश की ड्यूटी नहीं है कि वो मेरे लिए क्या करे, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश के लिए क्या करके जाऊंगा। और साहित्य समाज का आईना होता है। आप देश जैसा निर्माण करना चाहते हो, वैसा ही साहित्य, वैसा ही सत्य आपको इस देश को पढ़ाना पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय मतलब भारत का जो वैदिक ज्ञान है और साथ में जो बौद्ध दर्शन था, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध था। किस बात पर उड़ा दिया बख्तियार खिलजी ने? बताओ किस बात पे आग लगाई? यहाँ की 90 लाख पुस्तकें जो महीनों तक जलती रहीं, वो किस एक बात के लिए जलती रहीं कि नालंदा के एक चिकित्सक ने इलाज कर दिया बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी ने कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ इस्लामिक ग्रंथों में लिखा हुआ होना चाहिए था। तो लोगों ने कहा इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ? बोला नहीं, इस ज्ञान को नष्ट करो। और जब उसने क्षेत्र लूटे, दूसरा कारण बताया जाता है कि जब उसने बंगाल और बिहार को लूटा। अब जानते हो इस कहानी को? नहीं सुनी आपने? आचार्य सीलभद्र के समय पर जब ये बीमार पड़ा तो इसका इलाज नहीं हुआ, ऐसे लगा मरा, अब मरा, कल को मर जाएगा। तो जब सीलभद्र थे, उन्होंने दवाई भेजी इनके लिए, एक पुस्तक दी, प्रिय पुस्तक। इनको प्रिय पुस्तक पर लेप लगाया, भैया आप बस एक काम करना, दवाई कुछ खाने पीने की नहीं। बोला दवाई खाऊंगा नहीं, ताकत है तो ऐसी ठीक करके दिखाओ, देखो कलाकार आदमी है या नहीं है। तो उन्होंने लेप लगा कर दिया और पेज पलटा, जैसे आदमी जनरली पलटता है थूक लगा के। अब जैसे उन्होंने किताब पलटी तो वो दवाई तो अंदर चली गई, किसी ना किसी बहाने से भेजनी, ठीक हो गया, नष्ट कर दो। है बुद्धू, तुझे उसको रिबिल्ड कराना चाहिए था और प्रसार प्रसार करना चाहिए था उसका। तो इतना सन की था। बख्तियार खिलजी याद रखेंगे कौन है ये? बख्तियार खिलजी। और देखना, ये कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जब ऐबक गद्दी पाएगा, इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता, लेकिन इसकी डेथ हो गई पहले 1205 में ही, नहीं तो गद्दी के लिए सबसे पहले ये खड़ा होता। बात क्लियर है? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, सफल क्यों हुए? आपका मत क्या है बताओ जरा। आज की कक्षा में लिखना है आपको, बाद में, है ना। तुर्क क्यों सफल हुए? अगर आपने सारी चीजों को सुना तो एक आपका कोई मत भी तो बना होगा। और ज्यादातर इतिहासकारों ने, एक मत मैं अपना बता दूं, ज्यादातर इतिहासकारों ने बताया है कि जो यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारे देश में, लैंडपूल और इलियट जैसे इतिहासकारों ने भी लिखा है कि भारत का जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो जातीय भेदभाव है, जो सामाजिक भेदभाव, कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ये भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बना। हमारे यहाँ की जागीर प्रथा इसका कारण बनी। वो लोग लड़ाके थे, उनके पास कुछ था ही नहीं जीतने को, लड़ना था। और हम एक झूठे दंभ में, मैं इसके आदेश का पालन नहीं करूंगा, ये मुझको आदेश कैसे दे सकता है, ये तो इस जाति का व्यक्ति है। युद्ध चल रहा है, उसको लगा कि बेहतर कमांडिंग ऑप्शन किसी ने ये डिलीवर किया, इसको एक्सेप्ट कर। बोला नहीं, ये तो इस जाति का, मैं क्यों करूँ एक्सेप्ट इसकी बात को। तो जगह जगह आपने देखा होगा यूनिटी कहीं कहीं दिखाई पड़ी है, लेकिन ज्यादातर यूनिटी का अभाव रहा है। और भी आपका कोई मत बने तो आप जरूर लिखना, हर अच्छे छात्र से उम्मीद करूंगा इस बात की। निम्नलिखित ही उम्मीद के साथ में मिलूंगा कि आप हमेशा चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखते रहेंगे, और एक स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह अपने आदर्शों को हमेशा बढ़ाना। मैं ये कहता हूँ, आपको दुनिया को सिद्ध करके नहीं दिखाना है, आपको स्वयं को सिद्ध करके दिखाना है कि आप कितने बेहतर हैं। आपकी जंग खुद से होनी चाहिए। आप जितने बेहतर हैं उससे बेहतर आपको करना है, क्योंकि दुनिया के सामने आप पर्दा डाल सकते हैं, दुनिया की नज़रों पर आप पर्दा डाल सकते हैं और बेशक पूरी जिंदगी डाल सकते हैं, लेकिन आप उस पर्दे को स्वयं के लिए क्रिएट नहीं कर सकते। आप अपने बारे में सब कुछ जानते हो, और जब आप अपने बारे में सब कुछ जानते हो और आप अपने बारे में जब ये महसूस कर पाओ कि हाँ मैं दुनिया के बेहतरीन इंसानों में से एक हूँ, उससे बेहतर कोई दौलत हो नहीं सकती।
बाकी सारी चीज़ें इस देश में मैंने आपसे कहा है, पहले सफल उद्योगपतियों ने आत्महत्याएं की हैं, सेलिब्रिटीज़ ने आत्महत्याएं की हैं, ठीक है। इस देश में बहुत सारे आईएएस देने वाले, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, शंकर अकेडमी के बारे में रिसर्च करना उनके मालिक थे, ऐसी स्थिति आ गई और देश को कई आईएएस दिए उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई और चीज़ आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती। सेटिस्फैक्शन की सिर्फ एक और सिर्फ एक बिंदु है कि आप स्वयं की नज़रों में बेहतर बने, आपके एक्ट वो होने चाहिए, तो आपको आपके अपनी खुद की नज़रों में ना गिराएं। बाकी दुनिया का कॉन्सेप्ट तो बाद में है, पहले आपको खुद की नज़रों का। ओके, ख्याल रखिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।